हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर पीरियड्स रुक जाएं, पीरियड्स टाइम पर ना आए तो उस कंडीशन में हमें कौन सी होम रेमेडीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्या हमें होम रेमेडीज़ ट्राई करनी चाहिए और उसके साथ साथ इसके क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या ये कहीं किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं। तो इन सब बातों का हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। पीरियड्स कह लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल कह लीजिए, ये एक ऐसी फेज होती है जिससे हर फीमेल को गुजरना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं होता जो बच जाए। तो जब फेज होती है, सिचुएशंस होती हैं, तो उसी के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी उनमें आती हैं। और प्रॉब्लम्स आती हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे पास हर चीज़ का सल्यूशन है। जब प्रॉब्लम्स हैं तो सल्यूशन साथ ही आ जाते हैं। तो ऐसे ही पीरियड्स के दौरान भी प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स 28 से 35 दिनों का होता है, लेकिन कई बार 1 से 2 महीने रुक जाता है, गैप आ जाता है। नॉर्मली फीमेल्स की बॉडी में क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसका एक पार्ट या फिर लेयर कह लीजिए, एंडोमेट्रियल लेयर होती है जो कि टूट करके बाहर आती है। 28 दिनों तक एक फीमेल बॉडी रेडी होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो जब उसका एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो लेयर टूट जाती है और धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती है। तो अगर वो सिचुएशन ना हो, यानी कि वो टूटी ही ना हो या फिर हो सकता है वो बनी ही ना हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि पीरियड्स स्टॉप हो जाएं। तो उस कंडीशन में हमें कुछ होम रेमेडीज ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1 पर होता है जीरा। जो जीरा होता है सदियों से आपके किचन में यूज़ किया जा रहा है, एक तरीके का मसाला है और गुणों से भरपूर है। बहुत सी व्याधियों में ये यूज़ किया जाता है आयुर्वेद में, लेकिन ये तासीर में गर्म होता है, इसी के चलते ये पीरियड्स में भी हेल्प करता है। अगर पीरियड्स रुक जाते हैं तो आपको करना क्या होगा, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा भिगो करके रखना है और सुबह इसके पानी को आपको पी लेना है। आप उबाल करके गर्म करके पी सकते हैं, हल्का गर्म करके पी सकते हैं, चाय की तरह पी सकते हैं। तो ये आपकी जो पीरियड्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सल्यूशन करता है। नंबर 2 पर होती है अदरक। अदरक भी तासीर में गर्म होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो अदरक आप यूज़ कर सकते हैं, अदरक की चाय पी सकते हैं। अदरक के साथ साथ आप चाय में काली मिर्च डालिए, इलायची डालिए, यानी कि मसालेदार चाय पीजिए, मसाले थोड़े तेज़ रखिए, तो उस कंडीशन में पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। नंबर 3 पर है खजूर। खजूर जो होते हैं वो सर्दियों के मौसम में यूज़ किए जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं और शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, जिसके कारण हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो बिगड़ता है, चेंज होता है। तो उस कंडीशन में आपके जो पीरियड्स होते हैं वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि शुरू हो जाते हैं। तो इसके कारण वो रेगुलर भी हो जाते हैं। तो पीरियड्स में आप खजूर का यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको पसंद ना हो खजूर खाना तो आप जो मैंने पहले रेमेडीज़ बताई हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पर आप यूज़ कर सकते हैं धनिया। धनिया जो होता है वो भी बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप इसका क्या करेंगे, जो साबुत धनिया होता है उसको गर्म पानी में डालेंगे, 1 गिलास गर्म पानी में डालेंगे और जब वो आधा गिलास रह जाए तब तक उबालेंगे और चाय की तरह पी लेंगे। ये भी बहुत ही यूज़फुल होता है पीरियड्स के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। नंबर 5 पर आप क्या करते हैं, अगर आप मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बताया कि जो मेथी होती है वो बहुत ही यूज़फुल होती है, गुणकारी होती है, लिपिड के लेवल को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है और पीरियड्स में बहुत ही ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें मेथी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी आप मेथी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेथी दाना लेना होगा। 1 चम्मच आप मेथी दाना लेंगे, उबाल लेंगे और जब वो 1 गिलास पानी आप डालेंगे और आधा गिलास पानी रह जाए उसको धीरे धीरे सिप सिप करके चाय की तरह पी लेंगे। इन सब से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ साथ आप दालचीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो दालचीनी होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए। दालचीनी आप जो ड्राई मसाले होते हैं सब्जी में उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ओवरऑल हेल्थ में। जो दालचीनी होती है बहुत सी पीरियड्स प्रॉब्लम में हेल्पफुल होती है। तो आपको अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं उस कंडीशन में भी आप दालचीनी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खाने में यूज़ नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी सी मीठी होती है, मीठा सा टेस्ट देती है, तो आप उस कंडीशन में आप उसका पाउडर बना लें और दूध के साथ डेली ले सकते हैं। तो वो आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाएगा। इसके बाद अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो तिल के लड्डू आपके लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। तिल के लड्डू अगर आप खाते हैं तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं।
और अगर आप तिल के लड्डू नहीं खा सकती हैं, अगर आप अंडे खा सकते हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडे ले सकते हैं, उससे बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं। 2 अंडों का अगर आप ऑमलेट खाते हैं तो आपको अगले ही दिन पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप कच्चा पपीता, हल्दी होती है, गुड़ होता है, अनार और बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं पीरियड्स में। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पीरियड्स के, आप रुके हुए पीरियड्स होते हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉजेज़ पे काम करते हैं, आयुर्वेद भी कॉजेज़ पे काम करता है। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ कारण होते हैं जिसके कारण पीरियड्स रुक जाते हैं। जैसे कि ओवरी में अगर सिस्ट हो जाती है तो वहाँ पर पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। सेकंड हो सकता है अगर एनीमिया की कंडीशन हो, खून की कमी हो, तो उस कंडीशन में भी पीरियड्स नहीं आते हैं। स्ट्रेस रहता हो, इमोशनल स्ट्रेस रहता हो, तो उस कंडीशन में भी पीरियड्स नहीं आते हैं। और इसी के साथ साथ अगर बहुत सी अलग बीमारियां होती हैं, जैसे थायराइड होती है और डायबिटीज़ होती है, तो उस कंडीशन में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी पीरियड्स लेट हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप रूटीन फॉलो ना करती हो, लाइफस्टाइल आप चेंज ना करती हो, वेट आपका बढ़ गया हो, तो उस कंडीशन में भी पीरियड्स रुक जाते हैं। और जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर ठीक ना हो, यानी कि जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, वो कंडीशन में भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। और अगर आप इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उस सिचुएशन में भी पीरियड्स रुक जाते हैं। तो ये बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसमें पीरियड्स रुक जाते हैं। और इसमें आप जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई हैं वो ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको सिस्ट जैसी प्रॉब्लम हो तो आपको ज़रूर ही डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी जो सिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखें। जिस तरीके से पीरियड्स डिले करने की मेडिसिन आती हैं, उसी तरीके से पीरियड्स लाने की भी मेडिसिन आती हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप उनका यूज़ ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो चुका है तो आप डॉक्टर से जब मिलेंगे तो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको इसके लिए ज़रूर ही दवाइयाँ ना लेनी चाहिए। अपनी डाइट जो होती है उसको ठीक कर लेंगे तो भी आपके पीरियड्स ठीक हो जाएंगे। और आप जो सीजनल वेजीज होती हैं उसको भी फॉलो करें, यानी कि सीजनल रूटीन फॉलो करें। सीज़न के अकॉर्डिंग अगर आप खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस कंडीशन में भी आप ठीक रह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप दवाइयाँ ना, जब आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं तो फालतू की दवाइयों से अपना शरीर ख़राब ना करें, मेरा यही मानना है। प्रे करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और अपनी डाइट को फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।